मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज के टाइम में सुपर हीरो फिल्मों का मगरमच्छ बन गया है। इस यूनिवर्स की हर एक फिल्म सुपर हिट है, भले ही वो कैप्टन मार्वल जैसी एवरेज फिल्म क्यों ना हो। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि मार्वल अपनी फिल्मों को काफी अच्छी तरह से रैप करके बनाता है, लेकिन कहते हैं कि गलती इंसान से ही होती है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसा ही हुआ है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो मार्वल के फैंस ने ढूंढ के निकाली है। अब ये मिस्टेक्स मार्वल ने जानबूझ के की है या फिर गलती से मिस्टेक हो गई है, ये आप डिसाइड कर लेना। और हाँ, इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, तो आप उनका जवाब कमेंट में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं एमसीयू की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम से। जैसा कि हमने देखा था कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने सोल स्टोन लेने के लिए गमोरा को सेक्रीफाइस कर दिया था और वो मर गई थी, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में पास से आई गमोरा एंड तक जिंदा रही और आने वाली फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में भी जिंदा ही रहेगी। तो इसी तरीके से हम एक बार फिर से एमसीयू में आयरन मैन और ब्लैक विडो जैसे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आखिर मार्वल ने इसी गलती कैसे कर दी? अब इसका क्या मतलब है आप ही कमेंट में बता देना। फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी एमसीयू की एक ऐसी फिल्म थी जिसने मार्वल फैंस को स्पेस में सुपर हीरो की एक अलग ही टीम दिखाई। ये फिल्म एक्शन और कॉमेडी के मामले में तो स्पेशल थी ही, लेकिन इस फिल्म में सुनाई देने वाले 60s और 70s के म्यूजिक ट्रैक से फिल्म एक अलग ही फिल्म बन गई थी। अब यहाँ एक कमाल का फैक्ट ये है कि 1988 में पीटर क्विल के पास उसकी माँ के रेट्रो कैसेट्स होते हैं और जब उसे योंडू किडनैप कर लेता है तब भी वो कैसेट्स उसके पास ही होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कैसेट्स है सीडिंग टीडी के कैसेट्स टेप जो कि 1993 में आए थे। तो फिर 1988 में पीटर की माँ के पास ये कैसे आए? अब क्या पता इन कैसेट्स ने टाइम ट्रेवल किया हो। फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर ने सिविल वॉर के दौरान खुद का व्लॉग शूट किया था और जब एयरपोर्ट वाले सीन में आयरन मैन उसे आवाज देता है तब वो वहाँ स्विंग करके कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेकर कहता है हाई एवरीवन। लेकिन सिविल वॉर के एक्चुअल सीन में पीटर लैंड तो करता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। अभी मिस्टेक देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद एमसीयू के डायरेक्टर्स एक दूसरे की फिल्में नहीं देखते या फिर एडिटिंग करते टाइम शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंटमैन फिल्म में हमें 2 बार ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या फिर बड़ा करने के लिए पिम पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट के एटम्स के बीच के स्पेस को घटा या बढ़ा देता है। अब पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है और दूसरी बात अगर ये थ्योरी सही भी है तो उस ऑब्जेक्ट का वजन तो सेम ही रहेगा। तो फिर कैसे आखिर डॉक्टर पिम ने 60 टन के एक टैंक को अपनी जेब में रखा हुआ था, वो भी एक की चेन से बांधकर। फिल्म थोर रैग्नारोक का ये सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ थोर और लोकी अपने पिता ओडिन को ढूंढने अर्थ पर आते हैं। इस सीन में वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई लोगों से मिलते हैं और फिर होता है जादू। इस सीन में जब थोर और लोकी बात कर रहे होते हैं तब उनके पीछे से एक आदमी ब्लैक हेड पहने गुजरता है, लेकिन जब सीन कट होकर सामने से आता है तब वो आदमी औरत में बदल जाता है। हालांकि उस औरत ने भी ब्लैक हेड पहन रखा है। कमाल है ना, एमसीयू में कुछ भी होता है। अब आप एक क्रोनोलॉजी समझिए। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थोर निडाविलेयर पर अपने लिए हथियार लेने जाता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ सारे बोनों को थेनोस ने मार दिया और ईट्री के हाथ काटकर उसे छोड़ दिया। जब ईट्री थोर से पूछता है कि एसगार्ड ने मदद क्यों नहीं की तो थोर कहता है कि एसगार्ड खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर एसगार्ड या ओडिन जिंदा होते तो मदद जरूर करते, यानी कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट थोर रैग्नारोक के बाद बनाया गया, एसगार्ड के खत्म होने के बाद। तो फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो गॉन्टलेट दिखाया गया था वो क्या था? अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की सुपर सीरम जेल की। फिल्म दी एवेंजर्स के एंड सीन में जब सारे सुपर हीरो अपने अपने घर जाते हैं तब कैप्टन भी अपनी बाइक पर एक राइड के लिए जा रहे होते हैं। इस सीन में बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद बाइक की स्पीड 80 to 90 के करीब होगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि कैप्टन के बाल हवा की वजह से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते। ये तो हो गई सीन में मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक कैप्टन ने खुद की है हेलमेट ना पहन के। लगता है अमेरिका की पुलिस चालान नहीं काटती। फिल्म आयरन मैन 3 में जब एक एक्सट्रीमिस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट के प्लेन एयरफोर्स 1 पर अटैक करता है तब प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स उस पर गोलियों से अटैक कर देते हैं। अब पहली बात तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है क्योंकि इससे प्लेन क्रैश हो सकता है। दूसरी बात ये कि एक बुलेट विंडो ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाती है, जबकि थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि एयरफोर्स 1 के ग्लास बुलेट प्रूफ होते हैं। अब ये डायरेक्टर की गलती है या फिर राइटर की, ये आप डिसाइड कर लेना। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी एक पेजर से कैप्टन अमेरिका को मैसेज भेजता है और फिर वो डस्ट बन जाता है। कैप्टन मार्वल फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन अमेरिका और रोडी उस पेजर को डिकोड कर लेते हैं और तभी वहाँ कैप्टन मार्वल आकर पूछती है कि निक फ्यूरी कहाँ है। लेकिन इन दोनों ही सीन्स का एवेंजर्स एंड गेम से कोई लेना देना नहीं था। इसे मिस्टेक नहीं बल्कि प्रमोशन ट्रिक कहते हैं। फर्स्ट वाले पोस्ट क्रेडिट सीन से कैप्टन मार्वल फिल्म की हाइप बनी और सेकंड वाले से एवेंजर्स एंड गेम की। और लास्ट मिस्टेक है एवेंजर्स एंड गेम से। कैप्टन अमेरिका जब सारे स्टोन्स अपनी जगह रख दिए तब वो गए 1945 में पैगी के पास। उन्होंने अपना डांस का वादा पूरा किया और पैगी से शादी भी की, लेकिन इसी चक्कर में उन्होंने एक अलग टाइमलाइन बना दी और जिस टाइमलाइन में पैगी के पास गए वो बिल्कुल अलग थी इस टाइमलाइन से, क्योंकि ब्रूस बैनर ने कहा था कि हम पास्ट में जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते। यानी कि जिस टाइम में कैप्टन पैगी के पास गए वो एक अलग ही टाइमलाइन थी, जबकि इस टाइमलाइन में तो कैप्टन कभी पैगी से मिल ही नहीं पाए। तो दोस्तों ये है मार्वल मूवीज की कुछ फनी मिस्टेक्स। मार्वल की इन्हीं छोटी छोटी मजेदार चीजों की वजह से आज हम इस यूनिवर्स के फैन हैं। ये मिस्टेक्स हमें सोचने का मौका देती है और मार्वल के और करीब कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी ऐसी कोई मजेदार चीज मार्वल की किसी फिल्म के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।